हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। सबसे बेसिक चीज़ होती है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हम उसको इलास्टिक मॉडुलस ई से भी मेज़र करते हैं। मतलब हम मेज़र क्या, मतलब एक इलास्टिसिटी मॉडुलस होता है, वो शो करता है कि इलास्टिसिटी कितनी है। तो हम लोग बेसिकली आज पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कि इलास्टिसिटी क्या डिफ़ाइन करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रबड़ है और मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर को, ठीक है, सिल्वर है, और मान लीजिए आयरन है, मान लीजिए कॉपर है, तो मैं किसको सबसे ज़्यादा इलास्टिक कहूँगा, मतलब सबसे ज़्यादा लीस्ट इलास्टिक कहूँगा, या फिर सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा होगा। तो ये सब चीज़ें हम ई से पता करते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा इलास्टिक मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज़्यादा है। बट कन्फ्यूज़न यहाँ पे होती है, लोगों को लगता है कि भाई जो रबड़ अपना है सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। हम कितना इसको बढ़िया ऐसे रहती है रबड़, इसको स्ट्रेच किया बढ़िया ऐसे फैल गई पूरी। तो मतलब हम लोग दिमाग में तो हमारे यही रहता है कि जो रबड़ है उसकी इलास्टिसिटी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं पहले एक बार ग्राफ बना देता, मतलब थोड़ा, चलो ठीक है बता देता हूँ। जो इलास्टिसिटी का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि अगर मान लीजिए कोई दो मटेरियल है M1 और M2, अगर मैं उसमें सेम फोर्स लगाऊं, ठीक है, और जिसमें कम डिफॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। मान लीजिए इसमें 1 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसमें 2 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेच हो रहा है, मतलब चेंज इन लेंथ। तो इसमें 1 mm का हो रहा है, इसमें 2 mm का हो रहा है, तो जो 1 mm वाला हुआ वो मोर इलास्टिक हुआ। तो हमें इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये समझ में आई कि इलास्टिसिटी में बी डिफाइंड एज रेसिस्टेंस टू स्ट्रेच, मतलब रेसिस्टेंस टू स्ट्रेच, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलास्टिसिटी है वो बेसिकली ये है कि कितना स्ट्रेच को रेसिस्ट कर रहा है। तो जैसे मान लो रबड़ लिया था हमने ना, तो रबड़ क्या करता है कि वो मतलब जो उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब कि जो हमने जो स्ट्रेच दिया है उसको तब बहुत ही कम रेसिस्ट करता है। तो इससे पता पड़ता है कि इलास्टिसिटी कम है। इलास्टिसिटी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ज़्यादा खिंच रहा है, तो नहीं, जो ज़्यादा रेसिस्ट करेगा स्ट्रेच को वो होगा ज़्यादा इलास्टिक, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से थोड़ा मिसकंसेप्शन दूर हुआ कि भैया इलास्टिसिटी होता क्या है। हमें एक बार थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ थोड़ा सा कि कैसे, मतलब किस हर मटेरियल के कैसा होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे मान लो स्ट्रेस, मान लो ये सिग्मा है और यहाँ पे ये ई है, ये स्ट्रेन है। तो अगर मैं रबड़ का बनाऊँ तो रबड़ का ऐसे बनता है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कॉर्क का बनाऊँ, ये हो गया रबड़, ये हो गया कॉर्क। अब मान लीजिए कॉन्क्रीट का बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनता है। और अगर मैं इसके बाद अगर आपको मतलब कॉपर का, तो कॉपर का कुछ ऐसे बनता है। कास्ट आयरन का कुछ ऐसे बनता है। माइल्ड स्टील का तो सबको पता ही है, सारे सिविल इंजीनियर को पता है, ये माइल्ड स्टील का, ये तुम्हारा कॉपर का, ये तुम्हारा कास्ट आयरन का, ठीक है। तो हमने आज ये समझा कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली, ठीक है। थैंक यू।